बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कौन था ये अबरहा और ये काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि 60,000 की फौज लेकर काबा पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। शाह हबशा की तरफ से अबरहा यमन का गवर्नर था। अबरहा ने जब ये देखा कि पूरे अरब से लोग मक्का में इबादत के लिए जमा होते हैं और खाने काबा उनके लिए मुकद्दस तरीन जगह बन चुका है, इस बात पर उसको बहुत गुस्सा आता कि मक्का वालों के पास ना ही बादशाह है और ना ही कोई सेटल्ड गवर्नमेंट, फिर ये पूरे अरब का सेंटर कैसे बन चुका है। उससे लोगों से पूछा कि लोग किस घर की इबादत करते हैं। लोगों ने कहा खाने काबा की। उससे पूछा ये खाने काबा किस चीज से बना हुआ है। लोगों ने कहा पत्थरों से। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक ऐसा बना लेते। उससे फैसला किया कि यमन के कैपिटल सना के अंदर एक घर तामीर करवाया जाएगा ताकि लोग मक्का में इबादत को छोड़कर यमन का रुख करें और इसी घर का तवाफ और हज किया करें। उसने एक बहुत ही आलीशान घर तामीर करवाया। अरब वालों ने इस तरह की तामीर पहले कभी नहीं देखी थी। जब ये खबर पूरे अरब के अंदर मशहूर होती है, अरब के एक कबीले बनी किनाना के एक शख्स तक जब ये खबर पहुंचती है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अबरहा से बदला लेने के लिए मुल्क यमन का सफर करता है। यमन पहुंचकर अबरहा के बनाए हुए घर के अंदर गंदगी करता है और एक रवायत के मुताबिक उसके एक हिस्से को आग लगा देता है। जब अबरहा पूछता है ये किससे किया, तो बताया जाता है एक अरबी शख्स ने। इस पर अबरहा को बहुत गुस्सा आता है और वो कसम उठाकर कहता है कि मैं काबा की ईंट से ईंट बुझा दूंगा और उसको तबाह कर दूंगा, माज़अल्लाह। इस सिलसिले में वो अपने फौजी और हाथियों का लश्कर तैयार करके मक्का की तरफ सफर शुरू करता है। मक्का के करीब 2 मील के फासले पर अपना डेरा डालता है और अपने सरदारों से ये कहता है कि लोगों के साथ छेड़छाड़ शुरू की जाए। अबरहा के सरदार मक्का के लोगों के माल मवेशी छीन कर ले जाते हैं, जिसमें 200 ऊंट जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी होते हैं। जब अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर होती है तो खनाता खमीरे के जरिए आप अबरहा तक पहुंचते हैं और बजरिए तर्जुमान इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती है। अबरहा, तुम क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब, मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। अबरहा तअज्जुब के साथ, तुम्हें ऊंटों का तो ख्याल है, लेकिन जिस घर को मैं गिराने के लिए आया हूं, जो घर तुम्हारे आबाओ अजदाद के लिए मुकद्दस मकाम है, उसका तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो ऊंटों का मालिक हूं, उस घर का मालिक कोई और है और वो उसे बचा लेगा। अबरहा, खाना काबा मुझसे नहीं बच सकता। अब्दुल मुत्तलिब, फिर तुम जानो और वो। इस गुफ्तगू के बाद अबरहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आपके छीने हुए ऊंट वापस कर देता है। आप ऊंटों को लेकर वापस मक्का आते हैं और कुरैश वालों को कहते हैं कि पहाड़ों के ऊपर पनाह ले लो और खुद खाने काबा में जाकर खाना काबा के दरवाजे को पकड़कर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह, बंदा अपने घर को बचाता है, तू भी अपने घर को बचा ले। दुआएं करने के बाद आप अपने कबीले वालों को लेकर पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लेते हैं। अगली ही सुबह अबरहा खाना काबा पर हमला करने के लिए मक्का की तरफ सफर करने का हुक्म देता है। जब हाथियों को उठाया जाता है और उनका रुख मक्का की तरफ किया जाता है तो वो वापस बैठ जाते हैं। जब उनको दोबारा उठाया जाता है और किसी और सिमत के अंदर चलाया जाता है तो वो भागने शुरू कर देते हैं और जैसे ही उनका रुख दोबारा मक्का की तरफ किया जाता है वो दोबारा बैठ जाते हैं। अभी यही सिलसिला लगा हुआ था कि दरिया की जानिब से छोटे छोटे परिंदों के झुंड निकल आते हैं, जिनके पास 3-3 कनकरियां होती हैं, 2 पंजों में और 1 चोंच में, और वो अबरहा के लश्कर के ऊपर वो छोटी छोटी कनकरियों की बरसात कर देते हैं। जिस पर भी वो कनकरी जाकर लगती, उसके जिस्म को चीरते हुए, हाथी को चीरते हुए जमीन तक पहुंच जाती। अबरहा का लश्कर तबाह बर्बाद हो गया। कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग माजूर हो गए, कुछ लोग वहीं पे मर गए। अबरहा खुद ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ कि उसका जिस्म गल सड़ कर गिरने लगा और इसी हालत में उसको यमन ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हुई। ये वाकया तारीख में असहाबे फील के नाम से याद किया जाता है और इससे मुतल्लिक
قرآن کریم کی ایک پوری سورت بھی اتری جس کا ترجمہ کچھ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اہل کتاب پر فتح عطا کی۔ اس سال کو اصحاب فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس واقعے کے ٹھیک 50 اور بعض روایات کے مطابق 55 دن بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے قبل کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اصحاب فیل کا یہ واقعہ دو طرح سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اصحاب فیل غالب آ جاتے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو تباہ و برباد کیا تاکہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر دوران حمل بھی اسیری کا دھبا نہ لگے۔ دوسرا یہ کہ اصحاب فیل اہل کتاب میں سے تھے جن کا دین قریش کے دین یعنی بت پرستی سے کئی درجے بہتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے بیت اللہ کی حرمت کو قائم رکھا اور قریش کو باوجود بت پرستی کے اہل کتاب پر فتح عطا کی۔ یہ سب میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جان پائیں گے۔